राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको भूली नहीं। राम 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 राम। मनुष्य को भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए बनाया। महाराज जी ने कहा बिल्कुल बनाया। स्वाभाविक फिर भगवान की तरफ ये नहीं जा करके ये इधर क्यों चला गया? ये मानव मनुष्य को किस लिए बनाया? फिर महाराज जी ने कहा कि दोबारा बताइए कि मनुष्य को किस लिए बनाया? उन्होंने कहा अपनी प्राप्ति के लिए। महाराज जी ने कहा नहीं, भगवान ने मनुष्य को भगवत प्राप्ति के लिए नहीं बनाया है। भगवान ने मनुष्य को अपने लिए बनाया है, अपने लिए बनाया है। ये तो इसलिए कहते हैं भगवत प्राप्ति कर लो, मुक्ति कर लो, कि जो नहीं समझते हैं बात को, जो भोगों में लगे हुए हैं रात और दिन, उनको ये बात कही जाती है। वास्तव में जब उनसे ऊंचे उठेंगे ना भोगों से, तो भगवान कहते हैं कि ये बताते हैं कि मेरे लिए बनाया मैंने तेरे को, तू मेरे को प्रेम दे, मेरे से संबंध जोड़ मेरे। तो इसलिए भगवत प्राप्ति से ऊंची बात है ये। इस बात को मनुष्य स्वीकार नहीं करता है। उपनिषदों में आया है, साफ साफ लिखा हुआ है उपनिषदों में कि भगवान का अकेले का मन नहीं लगा, जी नहीं लगा, भगवान का मन अकेले का लगा नहीं। तो भगवान ने क्या किया? अपने किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उन लीलाओं के द्वारा मेरे को प्रेम देंगे। ये प्रेम के लिए और प्रेम का प्रचार करेंगे। जैसे संत महात्मा हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु हुए हैं, भाई जी सेठ जी हुए हैं, स्वामी जी महाराज, उन्होंने भगवान को आनंद दिया है, भगवान को प्रेम दिया है। तो ऐसे प्रचार हुआ उनके द्वारा। तो ऐसे प्रचार करने के लिए और मेरे से प्रेम करने के लिए, उसके लिए भगवान ने बनाया है। भगवत प्राप्ति के लिए कहा जाता है, किन के लिए कहा जाता है? उनके लिए कहा जाता है जो संग्रह में लगे हैं, उनको कहने की बात है। उनको बताई जाती है भगवान ने मनुष्य को अपने लिए बनाया है, और वास्तव में केवल अपने खेल के लिए भगवान ने बनाया है। ये सृष्टि सारी खेल है। जन्म मरण नरक 84 लाख योनियां, हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है। कितनी बार गए हैं, कितनी बार आए हैं। तो भगवान खेल खेल रहे हैं हमारे से। अब हम लोग दुखी क्यों हो रहे हैं? हमारी हम दुखी क्यों हो रहे हैं कि हम जो काम हमें करना चाहिए था वो तो नहीं कर रहे हैं, और उल्टे कामों में लग गए। प्रेम देना तो दूर रहा, उल्टे भगवान से मांगना शुरू कर दिया, और वो भी नाशवान। न केवल अपने खेल के साथ में रहे, खुद के लिए बनाया भगवान ने कि ये मैं इनको सृष्टि रचना करता हूँ, ये मेरे से प्रेम करेंगे। उल्टा हम तो भगवान से तो प्रेम करना छोड़ दिया। भगवान से तो प्रेम करते नहीं, और उल्टा काम करते हैं, संसार से प्रेम करते हैं। और ये कितने एक दिन रहता है, टिकता है नहीं, मुश्किल ये हो गई। सीधी भाषा में अकेले का जी नहीं लगा भगवान ने, भगवान का, भगवान को अकेलापन सुहाया नहीं। इस वास्ते तो क्यों वो पात्र नहीं है, ऐसी बात उनको समझ में नहीं आएगी। उनको तो ऐसा कहा है भाई भोग संग्रह छोड़ो, तुम कहाँ फंस गए हो, ये तो गलत बात है, अनर्थ की बात है, पाप की बात है। तुमको किस काम के लिए दिया था भगवान ने? अभिमान करने के लिए थोड़ी दिया था। वो काम तो किया ही नहीं जिस काम के लिए दिया था, सुख भोगना और संग्रह करना। ऐसे आदमी हैं वो भगवत प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते। भगवत प्राप्ति तो दूर रही, जो संग्रह और भोग में आसक्त है वो बड़े अनर्थ करते हैं, बड़े पाप करते हैं।
धन के लिए बड़े झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, वो भगवत प्राप्ति तो कहाँ है उनके जीवन में। तो बताया कि गीता में जो श्लोक बताए हैं भगवान ने, एक निश्चय की महिमा बताई है, व्यवसायत्मिका बुद्धि रे के कुरुनंदन है, जो एक निश्चय की बात बताई है, ये एक निश्चय की बात बहुत विलक्षण बताई है। और ये भी बताया है कि जो भोग और संग्रह में फंस गए हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत चेतसा, उनकी एक निश्चय बुद्धि नहीं होती, भगवत प्राप्ति तो दूर रही, जो उत्पन्न और नष्ट होने वाले वस्तुओं में फंस गए हैं। अब उल्टा भगवान ने दिया था अपने लिए और उल्टा भगवान से मांगने लग गए, संसार में मांगने लग गए। न्यारी आपत कड़ी खड़ी कर दी है। भगवान ने सोचा कि देखो, मैंने सोचा मेरे से प्रेम करेगा, ये तो उल्टा ही काम करने लग गया, तो अब इसको तो बहुत मुश्किल हो गई। हमने, महाराज जी ने कहा, मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि मनुष्य के साथ में बहुत पक्षपात किया है, इतना पक्षपात किया है। अब पशुओं को क्या मिलता है खाने के लिए, न जगह न बुद्धि दी है, तो फिर क्यों मिला? ये पशु जीवन मिल गया, पेड़ बना दिया, पहाड़ बना दिया मनुष्य को, जीव को। जीव क्या हुआ? उल्टा चलता है, उल्टा चलता है। तो भगवान ने कहा, मैंने तो तेरे को मेरे के लिए बनाया, तुम उल्टे काम में लग गया, तो अब तू, तेरे को विवेक नहीं दूंगा मैं। खाना पीने का उतना ही विवेक रहता है उनके। और भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान में जो लग जाते हैं सच्चे हृदय से, और भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान को प्रेम देते हैं, और लेते कुछ नहीं है, चाहते कुछ नहीं है, तो भगवान कहते हैं, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भक्तन को दास। भगवान कहते हैं, मेरे बहुत बड़ा है, मेरे से बहुत बड़ा है, मेरे से बहुत बड़ा है, मेरे से बहुत बड़ा है, मैं बहुत छोटा हूं उनके आगे। भक्तों के आगे भगवान कहते हैं कि मैं उनके आगे बहुत छोटा हूं, और भगत बहुत बड़े होते हैं। भगवान भक्तों के कपड़े साफ करते हैं, झूठी थाली उठाते हैं, पत्थर उठाते हैं, पीछे पीछे फिरते हैं। भगवान कहते हैं, मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है, पर मेरे प्रेम की कमी है, तो भूख है मेरे। भगवान कहते हैं कि भगत मेरे को सबसे बड़ा मानता है, तो मैं भगत को सबसे बड़ा मानता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसे मेरे को बचता है मैं उसको वैसे ही बचता हूँ। भगत कहता है, मेरे भगवान बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, तो मेरे बहुत आदरणीय, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत पूजनीय है, तो मेरे लिए भगत पूजनीय, आदरणीय, श्रेष्ठ है, बड़ा है। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। और कहते हैं कि अगर भगत मेरे को बेचे तो मैं बिक जाऊंगा, मेरी बोली लगाए कि भगत, मैं अपने आप को बेच दूंगा। और क्या कहूँगा नहीं। हाँ, और क्या कहूँगा नहीं, और क्या मैं समझाऊंगा आपको, मेरे भगत इतने प्यारे हैं, और हम भगत का काम तो करना दूर रहा, उल्टा काम करने लगे, अब हमको क्या कहेंगे भगवान। अदम कहते हैं भगवान, आसुरी योनि मापना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी तानाम दिशता कुरुणान संसारे सु नराधमान। गाली निकालते हैं भगवान, नराधम ऐसे कहते हैं भगवान, दुष्कृत, मूढ़, मूर्ख ऐसे कहते हैं। क्यों? संसार में लगे हैं उनको, और जो भगवान में लगे हैं, मेरे मुकुटमणि हैं। हाँ, भगत मेरे मुकुटमणि। अब और कहते हैं कि ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुझे, तुझे बहुत बुरी तरह से मारूंगा मैं। एक तो जूते को सूखा जूता मारते हैं, एक जूता भिगो करके मारते हैं पानी में। भगवान कहते हैं, आश्री में योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, बार बार जूता मारूंगा तेरे, बार बार तेरे को नरकों में भेजूंगा। आश्री में योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, माम प्राप्त कौन थे?
मैंने तुझे मेरी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया है, तू नरकों में गया। माम प्राप्त कौन थे तो यानते धमाम गतिम पापी, ऐसे भगवान नीच, ऐसे शब्द कहते हैं गीता में, नीच, पापी, दुरात्मा, ऐसे भगवान कहते हैं। क्रूरान, क्रूर, मेरे लिए दिया और कैसे काम करने लग गया तू। तो ये देखो, और एक तरफ कहते हैं भगत से मेरे से बहुत बड़े हैं, मेरे से बहुत बड़े हैं, एक तरफ ये कहते हैं। वही है, उसको भी मनुष्य जीवन मिला और भगत को भी मिला और पापी को भी मिला। उसने तो खो दिया, नहीं चीनी करते ही नर खल कर देनी खिए, कुछ नहीं समझा इसने, बस बना दिया। तो भगत होना कितनी बड़ी बात है, सोचिए, भगत होना कितनी बड़ी बात है। और देखो, और भी कहते हैं भगवान बात, और भी मौका देते हैं, जब तक मनुष्य शरीर है तब तक मौका देते हैं कि दुराचारी को भी कहा है कि तू अगर, एक तो होता है दुराचारी, एक सुदुराचारी होता है। दुराचारी तो भगवान में नहीं लगता है, सुदुराचारी भगवान में लगता है। दुराचार पहले किया कि समझ में आ गई तो भगवान के भजन में लग गया, तो भगवान कहते हैं कि इसने निश्चय पक्का कर लिया कि अब मुझे भजन करना है। और पाप पूरे छूटे नहीं, अभी पाप हो रहे हैं उससे। तो भगवान कहते हैं कि पाप होने पर भी कहते हैं कि इसको साधु मान लो। कि साधु कैसे मान ले, ये तो पापी है और पाप कर रहा है अभी भी, कि नहीं पाप तो कर रहा है, इसका प्रवाह है, खत्म हो रहा है, ये भीतर में इसने निश्चय पक्का कर लिया कि अब तो भजन करेंगे। ये निश्चय मैं जानता हूँ ना। हाँ, तो मैं कहता हूँ साधु रेवत से मंतव्य, उसको साधु मानो, क्योंकि इसका निश्चय पक्का है। एक निश्चय में इतनी शक्ति होती है। अभी आचरण भाव पूरा सुधरा नहीं है, सुधार नहीं आया है, केवल भगवान को अपना मान रहा है, भीतर में मान रहा है, नाथ अब मैं आपका भजन करूंगा। तो भगवान जानते हैं ना। मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जार सिर मोर मुकुट हमार पति सोई। तो क्या कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई नहीं। सनानंद जी महाराज ने लिखा है मानव सेवा संघ में, कोई और नहीं, कोई गैर नहीं। गैर का मतलब ये हमारी जाति का नहीं है, ये गैर जाति का है, ये अलग है हमारे से। हाँ, बहुत आइडिया है। सेठ जी ने पिताजी कहता, सत्संग एक नंबर में कराता सेठ जी ने और वट वृक्ष ले जाता, वट वृक्ष में सत्संग कराता सन्नानंद जी महाराज। और सेठ जी ने पिताजी कहता, सेठ जी बहुत लाड रखता, बहुत ध्यान रखता। और पिताजी कहता, जब सेठ जी को शरीर शांत हो गया तो बोला कि अध्यात्म का सूर्य अस्ताचल हो गया है। सन्नानंद जी बोले, तो प्रेम करता, मेरा पिताजी है। तो ये हमारे सत्संगी, ये हम कहते हैं गैर का मतलब क्या होता है, ये तो हमारे सत्संगी हैं और ये पंडित जी के सत्संगी है, ये गैर हैं, ये स्वामी जी के सत्संगी हमारे हैं। गैर हो गया ना, कि गैर उसे कहते हैं। तो कहते हैं सन्नानंद जी, कोई और नहीं, कोई गैर नहीं। तो मानो अपने ही है, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो भगवान कहते हैं कि भैया, कि जब मैंने सृष्टि की रचना की थी ना, तब ये मैंने सोचा कि मैं बहुत सारी सामग्री ला करके कहीं बाहर से पहाड़ बना दूंगा, नदी बना दूंगा, सागर बना दूंगा, पशु बना दूंगा, पक्षी बना दूंगा, मकान मिट्टी बना दूंगा, और मेरे को कहीं मिली नहीं, मेरे सिवाय कोई दूसरी चीज ही नहीं मिली। तो कैसे बनाऊं? तो बोले, मैं ही मिट्टी बन गया, मैं ही पहाड़ बन गया, मैं ही हाड़ बन गया, मैं ही मांस बन गया, मैं ही खून बन गया, मैं ही गंदगी बन गया, मैं ही फूल बन गया, मैं ही इत्र बन गया, सारी चीजें मैं ही बना हुआ हूँ।
पवित्र से पवित्र मैं बना हूँ और अपवित्र से पवित्र मैं, गंदगी से गंदगी मैं ही बना हुआ हूँ, मलमूत्र भी मैं ही बना हुआ हूँ, मेरा ही स्वरूप है वो। और अमृत भी मेरा स्वरूप है, विष भी मेरा स्वरूप है, मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। तो शरणानंद जी महाराज कहते हैं कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, एकोम बहुश्याम। हमें सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं। कोई फिर कुत्ते में प्रकट कर दिया हो गए, भूत में प्रकट हो गए, भगवान सिंह में प्रकट हो गए, मीराबाई के सामने, प्रहलाद जी के सामने प्रकट हो गए, खंबे में। वो खंबा ही मैं, तो खंबे में रहने वाला भगवान भी मैं, कि मेरे भगवान खंबे में है, बोले खंबे में भी हूँ। तो मेरी भगत की बात मैं सच्ची करने के लिए खंबे में से प्रकट हो गया। मानो कोई दूसरा नहीं है, भगवान है, सब अपने ही हैं। आपने सृष्टि रचना की, बन गए आप अकेले, सब कुछ नाम धरा संसार। थाली गिलास कटोरी बन गया, कचौड़ी बन गया, पकौड़ी बन गया, सब बन गया। सुनार भी बन गया, सोनो भी बन गया, सूत भी बन गया, कपड़ों भी बन गया, चोर भी बन गया, साहूकार भी बन गया, वही बनेड़ा है। धर्मियों में भी तो भगवान ही है, अधर्मियों विधर्मियों में साक्षात भगवान है। लेकिन विधर्मी इतना जैसे कष्ट दे रहे हैं सब, वो भी भगवान है। अब कष्ट कहाँ आएगा? जब हम सब कुछ भगवान मानेंगे तो कष्ट की कोई शब्द ही नहीं रहेगा भगवान के अलावा। जब हम सब कुछ भगवान मानेंगे तो दूसरा शब्द कहाँ से आएगा? बंगाल में इतना मार दे रहे हैं सबको, मैं बता रहा हूँ, हाँ दे रहे हैं। तो हम जब कह दिया, गीता ने कह दिया कि सब कुछ भगवान है, तो मार काट करने वाले भी भगवान, जिसको मार काट कर रहे हैं वो भी भगवान, विरोध नहीं करें उनका, विरोध करने वाला भी भगवान, विरोध नहीं करें वो भी भगवान। बताइए कहाँ बाकी रहा? फिर कहाँ से करेंगे विरोध? कहाँ से करेंगे? भगवान नहीं मानने से विरोध कर रहे हैं। आज नहीं मानते हैं ना, वो अगर कह देंगे भगवान है, विरोध करने वाले उनमें भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगत नहीं है, राक्षस के घर के खंबा है, उसमें भगवान प्रकट हो गए, समझिए आप, समझिए उनमें प्रकट हो गए बड़े बड़े। और भूत में भगवान प्रकट हो गए तो वो भूत तो और ज्यादा खतरनाक होता है। जो वो तो बंगाली लोग मारते हैं, वो बांग्लादेश में, वो तो वो उसमें भगवान प्रकट हो गए। तो हम लोग क्यों दुख दे रहे हैं, क्यों रहे हैं कि भगत हम लोग नहीं है। हम उनको भगवान देखना शुरू कर दें यहाँ बैठे बैठे, वो मारकाट नहीं करेंगे, शांत हो जाएंगे। कोई आदमी ऐसा नहीं है अभी कि उनको कोई अच्छा समझे, पूरा वो सब भगवान की लीला है। कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को काट नहीं सकता। वो कितना पाप करते हैं जो है बांग्लादेश में, वो बंगाली जो जो जिनको काटा मारा गया है, वो क्या मांस भक्षण नहीं करते हैं? मारवाड़ी में बहुत है, पैसों के लिए लालच में वहाँ रहते हैं। क्यों रहते हैं बताइए? बड़ी पवित्र जगह रहनी चाहिए, पैसा उनके पास की, वहीं होता है क्या पैसा? पढ़ो आप गीता रामायण भागवत पढ़ेंगे, वो पढ़ते नहीं है, रात दिन भोगों में लगे हैं। मारवाड़ी कौन से सही है वहाँ के, ये आके रुके वहाँ के, रात दिन भोगों में लगे हैं। सोचिए, रात दिन रुपयों में तो लगे हैं, कोई उपकार में लगे हैं क्या? कोई सत्संग भजन में लगे हैं क्या? कोई तो होंगे, कोई तो होंगे, तो कोई बचेंगे भी। सारे को नहीं मार सकते। जिनको बचना है, जिनका प्रारब्ध है बचना है, तो हवाई जहाज से गिर कर भी कई बच जाते हैं। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, कोई मार सका गया, एक आदमी बच गया, और कितने आदमी मर गए। बैठे बैठे वो जो भोजन कर रहे थे, और वहाँ कोई 50-60 आदमी 70 आदमी मर गए। बताइए, बैठे बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, वो क्या गलत किया? कुछ किसने मार काट की उनके साथ? किसने मार काट की? वो बैठे बैठे मर गए। अब आप मार काट करने वालों को नाम ले देते हैं, मरने वाले तो मर जाते हैं ऐसे। एक्सीडेंट ऊपर हवाई जहाज में किसने किया? बैठे बैठे आदमी चलता है, चलता चलता आदमी गिर जाता है, टांडिया खाने से मर जाता है। एक टांडिया खाने से मरता है क्या कोई? खा गया एक आदमी को टांडिया, मर गया। तो वो सब भगवान की लीलाएं हैं, सब लीला करते रहते हैं भगवान। तो अब भगवान को देखना अपना काम है, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हमारे साथ तो नहीं करेंगे। मीराबाई को भूखा सिंह और महल में छोड़ दिया मीराबाई के, इसको खा जाएगा, विष दे दिया, मार नहीं सके। हम लोग भोगों में लगे हैं, संग्रह में लगे हैं, पापों में लगे हैं,
तब हम मरते हैं। मरना एक बार थोड़ी होगा हमारा, अब मरना का कोई अंत ही नहीं आएगा। अब कहते हो, आप कहते हो कि कैसे कैसे बना देते हैं, कौवा बना देते हैं, कुत्ता बना देते हैं, भगवान गधा बना देते हैं, सुअर बना। एक कौवे की उम्र होती है 1000 वर्ष। भागते फिरो इधर से उधर, उधर से उधर, 1000 वर्ष। ये मनुष्य जीवन में किए हुए पापों का फल तो वो तो एक बार गला काटता है, और भगवान कितनी बार भेजते हैं, 84 लाख क्यों नहीं हो। एक मनुष्य जीवन में किए हुए पापों का फल वो है, वो भी पूरा को नहीं हुआ है, वो भी कृपा कृपा करके कब होगी, करी करुणा न हृदय। सोचिए आप कितना गहरी बातें हैं ये महाराज जी की। तो ये मारना काटना तो ये तो चलता ही रहता है, आज से हो रहा है क्या। उस समय जब मुसलमानों ने काटे आदमियों को तो 72 साढ़े 72 मन जनेऊ तोली गई, इतने आदमियों को मारा गया। सोचिए आप, कल्पना करिए कितनी जोर की ज्वाला के अंदर उनसे बचने के लिए, ये हमारे शरीर का नाश न करे, ये दुर्गति न करे, तो कूद गई ज्वाला में, कितने लाखों की संख्या। ये तो चलता रहता है क्या, वो देवताओं का और उनका संग्राम चलता रहता है, राक्षसों का वहां भी चलता रहता है, स्वर्ग में भी। ये तो सब भगवान का आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ये खेल है, ये खेल है, लीला है। ये लीला है, कुछ नहीं है। लीला हमको घबराना नहीं चाहिए, मारता काटना चाहिए, हमारे को घबराना चाहिए। लीला दिखा। हमारे को भगवान देखना चाहिए, भजन करना चाहिए, भोगों में संग्रह में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर मारे ही जाएंगे हम। एक बार नहीं मरेंगे, मरते ही रहेंगे। भगवान के रहते हमें कौन मार सकता है। मीराबाई को कितने दिए, और प्रहलाद को 52 त्रास दी, 52 कितने त्रास दी, कुछ नहीं बिगड़ा प्रहलाद। कोई नहीं बिगाड़ सकता अपना, अपना बिगाड़ता है भोग और संग्रह। ये भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, जो भगवान की बातें सुनते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। पूरा जीवन लगाने के लिए दिया है भगवान, हम पूरा जीवन कहाँ लगाते हैं। पूरा जीवन लगाने के लिए मनुष्य शरीर दिया है, नहीं तो उनको पता रहता कि ये मेरा भजन नहीं करेगा तो वो नहीं देते, ठोक बजा के दिया है। और बहुत भटकने के बाद में पूरे कहाँ का भुगता करके दिया है। कपड़ा मेला हो जाता है ना, तो साफ करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, तो वापस थोड़ी पहन लेते हैं वही कपड़ा दूसरे दिन। उसको पीटना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। मशीन में देते हैं तो कैसे गोल गोल घूमता रहता है, कभी ऐसे घूमता है, कभी ऐसे घूमता है। तो उसको तैयार करते हैं भगवान, मनुष्य पहनने के लिए तैयार करते हैं कपड़ा, फिर सुखाते हैं, सूखने के बाद में फिर पहनते हैं। उस जगह तो बहुत जल्दी मन लगता है, भगवान में मन लगता है, नहीं लगाओ तो लगता है। तो नहीं लगता है तो हमारे हैं, नहीं लगेगा तो हमारी मुश्किल है। नोट गिनने में मन लगता है, हाँ नोट गिनने में मन लगता है, भगवान में मन नहीं लगता, क्योंकि हमने पसंद उसको किया है। देखो नींद भी नहीं आएगी, शक्ति भी नहीं आएगी, माला फिर तुरंत वासी आएगी। हाँ तो बताया ना आपको, तो पसंद आपने उनको किया है। जिसको आप पसंद करोगे वहाँ मन लगेगा, जिसको आप पसंद नहीं करोगे वहाँ मन नहीं लगेगा। मन वहाँ जाता है जहाँ हम जाते हैं। ये हम कौन है। महाराज जी ने कहा कि जैसे रेल की पटरी है ना, वहीं जाएगी जहाँ रेल की लाइन बिछी हुई है। हमारा मन जाएगा जहाँ जहाँ हमने अपने जीवन में मन लगाया है, उन चीजों पसंद किया है जिस चीज। अब आपने भोगों को पसंद किया है, संग्रह को पसंद किया है, रुपयों को पसंद किया है, मान बढ़ाई को पसंद किया है, तो वहीं जाएगा। हम कौन है। हाँ हम कौन है, हम जीव हैं जो परमात्मा का अंश है हम, और संसार को अपना मानते हैं, उसको कहते हैं हम। जो भगवान का अंश है, मरता कभी नहीं है, और जिसने पसंद किया संसार को, नाशवान को, उसको कहते हैं जीव। अमर जीव, अमर जीव मरे सो काया। अमर वाली चीज ने मरने वाली चीज के साथ में संबंध जोड़ा है, वो है हम। वैसे मन ही मन और हम सभी एक जैसा लगता है। मन अलग चीज है, हम अलग चीज है। हम भगवान के हैं, मानते हैं संसार को, तब हम होता है। जब हम संसार को नहीं माने और भगवान को माने, तो वहाँ फिर हम नहीं रहेगा, फिर भगवान रहेगा, जीव नहीं रहेगा, फिर भगवान रहेगा। हम है जीव, हम करते हैं, अभिमान करते हैं। हम में प्रकृति को, 2 चीजें हैं, प्रकृति को पकड़ा नहीं, इस जीव बन गए।
प्रकृति को नहीं पकड़े तो जीव नहीं है, शिव नहीं है। हम नहीं रहेगा फिर भगवान रहेंगे, क्या रहेंगे वो छोड़ के देखने से पता चलेगा। ये बात है। तो कहते हैं कि अब बात कहते हैं, देखो भाई कोई मारा काटी तो हमारे साथ होगी, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। उनसे डरना घबराना नहीं। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, भगवान की देख रेख में हो रही है सब। भगवान की लीला देखिए, भगवान को पसंद करिए। आपका कुछ हमारा बिगड़ने वाला है वो बिगड़ेगा नहीं, फिर सुधर जाएगा। अर्जुन कह रहा था भगवान ने उसको युद्ध में क्यों लगाया? युद्ध में भगवान ने नहीं लगाया, भगवान ने युद्ध में नहीं लगाया, कर्तव्य में लगाया है। वो कहते हैं कि तुम्हें रहने की जगह ही नहीं देंगे, एक सुई की नोक जितनी जगह नहीं देंगे तुमको। हाँ, युद्ध नहीं करना, तो इसीलिए तो समझाने के लिए उपदेश दिया। युद्ध में कहाँ लगाया भगवान ने, कर्तव्य में लगाया है। क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य है। जब आतताई बढ़ जाते हैं, दुख देते हैं संसार को, तो अब आप कहते हो कि शरीर में फोड़ा हो गया, अब इसको क्यों कटवाते हो, क्यों इसको साफ करवाते हो, क्यों इसको मतलब चीरा फाड़ी करते हो। जब संसार के अंदर दुष्ट प्रकृति के आदमी हो, चारों तरफ से हो गए, संसार के मन जीना हराम कर देंगे लोगों का। उन दुष्टों को संहार करने के लिए और उनका कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिए युद्ध करना। युद्ध भगवान ने थोड़ी कराया है। युद्ध तो भगवान ने संधि लेके गए थे कि तू युद्ध मत कर। भगवान संधि का प्रस्ताव लेके गए थे दुर्योधन के पास में, ठीक नहीं है ये मारा काटी मचेगी। द्रौपदी ने कहा क्यों गए, सबने मना किया, भगवान ने युद्ध नहीं कराया। भगवान ने कर्तव्य का स्मरण कर और युद्ध कर, मांग तो युद्ध कर तो युद्ध नहीं है, वो कर्तव्य कर तेरा, मेरे वो याद कर और अपने कर्तव्य का पालन कर। क्षत्रिय थे, उसका कर्तव्य है। जैसे बात है, समझनी चाहिए हर एक बात को। तो देखिए क्या क्या कहते हैं महाराज जी, तो ये हमें चाहना करने के लिए संसार नहीं बनाया है। चाहना जल्दी से अपनी काम दिमाग काम में ले लो, अपनी जो बुद्धि है, अपने जो सामर्थ्य है, अपनी इन बातों को समझ लो महाराज जी की बातों, फिर वैसा ही करना चाहिए। नहीं करेंगे तो न लुगाई साथ देगी, न बेटा साथ देगा, न धन साथ देगा, न शरीर साथ देगा, फिर रोना पड़ेगा हमेशा के लिए, युगों युगों तक रोना पड़ेगा। नहीं तो अभी रोना भी नहीं पड़ेगा, हिम्मत कर लेंगे और जीवन भी सुधर जाएगा और काम भी बन जाएगा। थोड़ा सा बात है, 1 लाख तो 84 लाख कोष है, अरे 5 कोष है, ये 5 तत्व है। 5 कोष को पार कर दो और 84 लाख कोष है। अब 5 कोष है ना, ये इनसे ऊंचे उड़ जाओ, ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है। 5 कोष का मतलब ये है, 5 कोष का वो भी सब मतलब है, वो भी मतलब है 84 लाख। एक तो योनिया है, कोष है 84 लाख कोष, अरे 5 कोष जो 5 कोष काटे तो 5 कोष काटो तो 84। ये हम नहीं है, शरीर हम नहीं है। हम कहते हैं ना, ये हम नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है कि ऐसा मैं चश्मा वाला हूँ, ऐसा मेरा रंग रूप है, ऐसे पैंट शर्ट पहनता हूँ, ये मेरा नहीं है स्वरूप। वो हमारे चीज हरदम हमारे साथ में है। आप कैसे ही हो, परमात्मा के साथ में आप। तो ये बात बताई। अब इतनी छूट दी है गीता में, इतना भगवान ने समझाया कि आप कैसे ही हो, मेरे में मेरी को प्राप्ति कर सकते हो। हम क्यों घबराएं फिर, और भगवान मिल गए, कामना नहीं है तो भगवान मिल गए, सब सुख हो जाएगा। अच्छा है, आया गया। एक तो भगवान कह रहे हैं कि भगत से क्या करता है, भगत भगवान का पालन करता है। तो बोले भगवान तो सारी सृष्टि का पालन करते हैं। भगवान कहते हैं मैं सारी सृष्टि का पालन करता हूँ और भगत मेरा पालन करता है। भगवान ने ये सृष्टि की रचना की है, क्यों की है, कि मेरा पालन पोषण हो जाएगा, मुझे भक्त आनंद देगा। भगवान का पालन पोषण करते हैं हम लोग, भगवान
सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, वही स्वाभिलाषी। भगवान को अपना मानना ना, भगवान ने अपना मानना, भगवान ही भगवान मेरा है, वो पालन पोषण होता है। तो कहते हैं रचना की है, सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं और कोई बना हुआ ही नहीं है, भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाया है। और मैं चाह ना करूंगा तो ये तो गैर हो जाएगा। भगवान ने कहा कि मैंने कोई गैर नहीं है, और हम चाह ना करके गैर हो गए, भगवान से दूर हो गए। भगवान ने अपने लिए बनाया है, हमें चाह ना करते हैं, गलती करते हैं। केवल हमारी दृष्टि भगवान की तरफ होनी चाहिए, सिवाय भगवान की दूसरी कामना हो ही नहीं सकती। भगवान ही मिल गए तो सब संसार सुख मिल गया। भगवान का पालन भक्त संसार, भगवान संसार का पालन करते हैं और भक्त भगवान का पालन करता है। भगवान सबकी रक्षा करते हैं, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, और भगवान की रक्षा भगत करता है। कलकत्ता का एक मंदिर है सांवरिया जी का, कालबा देवी के पास, कालबा देवी ठाकुर जी का मंदिर है, सांवरिया जी का मंदिर है। उसमें एक भगत हुए हैं, जो अभी मूर्ति है ना, उनको लाड प्यार किया है उस भगत ने। सांवरिया जी का मंदिर है, उसमें जिस बालक ठाकुर जी है ना वो मूर्ति, उस बालक को एक भगत ने खिलाया है, गोदी में खिलाते, बहुत बड़े रक्षा करते, रात दिन सेवा करते थे, तो भगवान प्रकट हो जाते थे। तो कब रात का आधी रात को वर्षा हो रही थी, सच्ची घटना है, वर्षा हो रही थी और एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी, तो वो बोले, गोदी में आके बोले, बाबा मुझे डर लगता है, डर लग। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना, क्यों डरता है भगवान। फिर वो बिल्ली बोलती है, बाबा मुझे डर लगता है, बार बार में बोलता है, बाबा मुझे बड़ा डर लगता है। तो बाबा को आ गया गुस्सा। जब हिरणाक्ष जब हुआ था मारने के लिए, तो तुम जो नरसिंह रूप में जो हुआ था इतना विकराल, वो इतना बड़े राक्षस को तूने मार दिया, उस समय तो तुझे डर लगने लगा, अगर तू बिल्ली से डर रहा है। फटकार दिया, फटकार दिया तो नाराज हो गए ठाकुर जी कि अब तेरे बाबा तेरे पास नहीं आऊंगा इस रूप में, याद रखना, रोएगा। चले गए भगवान, बाल रूप से तेरे पास नहीं आऊंगा, चले गए। बेचारे बाबा जी रोते ही रहे। तो अब है वो सांवरिया जी का मंदिर है, बहुत भीड़ लगती है दर्शन की कलकत्ता में। एक वृंदावन में संत थे, तो अपने ठाकुर जी थे, अरे मेरे ठाकुर जी का नजर नहीं लग रहा है, कोई आदमी आता ना छुटकारा गाल दे, आशीर्वाद दे दो। अब जी अरे मेरे दूर दूर बोला, आशीर्वाद दे आशीर्वाद दे। तो सारा दिन यही भजन चलता हो, दिन भर यही भजन, मेरे लाला को कोई नजर नहीं लग जाए, मेरे लाला का कोई, तो इतना प्रेम करते हैं, आशीर्वाद दे दो मेरे लाला को। तो भगवान के घाटा ऐसे भक्तों का है, भगवान के घाटा ऐसे भक्तों का है। यही है माँ बाप, कोई मेरे को माँ कहे, कोई मेरे को बाप कहे, कोई मेरे को भाई कहे, कोई मेरे को बेटा कहे, कोई मेरे को गुरु जी कहे, और कोई कहे मेरे को चेला कहे। चेले की भी भूख है। एक भगत थे, वो चेला बनाते थे, भगवान चेला बनाया, तो अपनी गले की माला भगवान को पहना देते थे, तो वो साधु लोग नाराज हो गए, मंदिर वाले नाराज हो गए, तो झूठा पहनाता है भगवान को, ऐसा घमंड करता है। तो सबको इकट्ठा किया कि अब देखे तुम्हारा भगवान अगर माना पैर लेंगे ऐसे गर्दन झुका करके तो हम मान लेंगे। सबके सामने भगवान ने कर दिया, मूर्ति है, नाम था उनका भगवान का। तो बोले कि छोटे की चाहे भगवान को गरज है, भगवान का बड़ा तो मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे बड़ा नहीं चाहिए, मुझे छोटा चाहिए, और मैं छोटे के आगे फिर छोटा बनना मुझे अच्छा लगता है, मैं छोटा के आगे छोटा बनना अच्छा लगता है, तो मैं करूं क्या। तो बोले रावण था ना, रावण है के दरबार में भेजा उसको, अंगद को, कि जा तू कहा तू हमारे पास, तो समझा के आ जा उसको कि तू हमारे को हमारी दे दे सीता जी को, और तू तेरी लंका का राज कर। माना नहीं, तो
वो उसने क्या किया कि उसके मुकुट थे ना, 4 मुकुट थे, तो मुकुट गिरे धरती पर, जोर से फटकारा मारा, धमकाया, ऐसा करा, वो उसका ऐसा नहीं हिला, और मुकुट पहना हुआ था नीचे गिर गया तो जोर से ठहका। तो वहाँ कि ये क्या आ रहा है, बोले ये लोहे के थे वो, बोले ये मुकुट है भगवान ने कहा, ये रावण के मुकुट है, बोले लोहे के, सोना का मुकुट, सोना का कोनिया, लोहा का, लो का आई करनी चाहे, अब सोना का पहना, और वो रावण लो का पैर तो, अरे पूरी लंका सोना की, और सोना की तो क्या इज्जत हो है, अब लो ही लो घणो ही है, लो की कुर्सी है, लो का टेन है, लो का पंखा है, सगला लो की चीज तो है, अरे सोना को तो जना भी की इज्जत होती, बट रावण के दरबार में लो है वही को नहीं, बहुत कीमती लो। अपन जी हमार एक भरी करा नहीं भाई, एक भरी लो, एक भरी दिन बड़ो मानता, घाटा बटे लो को है, ऐसे भगवान के घाटों की है कि कोई मुझे खिलावे, मुझे प्रेम से मेरे घाटा, और कोई चीज वस्तु को नहीं है, मेरे कोई प्रेम मैंने जिमावे कोई, अब जिमा में भोग लगावा, ताली बजावा, कद आपा जिमा कर थालिया कर भी, हाँ देखिए भगवान बैठे रहो, हाँ उपदेश देना नहीं तो घनी बातें कर भगवान की है, जब काम पड़ेगा जरूरत का तब तात तिया सब ये सिट है, सब सरक दी श्यामा, भगवान का बेटो धोखो देगा बेटो, बातें सत्संग में तो घनी करे है न तो मेरा भोग लगावे है, न मेरा आदर करे, और भीतर में कवे खाली, तो अपने कहाँ तक करें, धन मिल जाए, बेटा मिल जाए, मेरी बेटी का ब्याह हो जाए, कहाँ जा रहे हो, मन ला गया बहु मार्गा, पर सीखने रहे पेट, कई मार्ग में मन ला गया, बेटा में बेटी हो जाएगा, बेटे को ब्याह हो जाएगा, बेटी को हो जाएगा, कोई छोरी मिल जाएगा, कोई धन आ जाएगा, मेरा शरीर ठीक हो जाएगा, मेरे थोड़ा आदर सम्मान हो जाए, मन ला गया बहु मार गया, पढ़ सीखने रहे पेट, कुतिया गए गरिया गए, जा सी गड़िंदा खाओ तो धरती टिके न पाओ, तो भागे तो भाग, किसी ने कहा महाराज जी मन बहुत भागे मारो, ये करा बेचारो मन कौन भागे थे, भागो जना थारे मन लारे लारे भागे, मन भागी नहीं, अब क्या है कि मन किया भागा क्या थे भागो, मन तो बेचारो एकदम मुसलमान हिंदुआ की छोरिया ने ले गया, जवान जवान छोरिया ने उठा उठा ले गया, मंदिर तोड़ दिया, अपना धर्म ग्रंथ जला दिया, और जवान जवान छोरिया ने उठा ले गया। अब देखिए बामणा की छोरिया ही कई कई बेचारी लहसुन प्याज ही को नहीं खाती, बन लुगाई बन छोरिया ने उठा ले गया, रात की लुगाई बना दी, मैंने गो मांस खुआना शुरू कर दिया। अब क्या करे भाई छोरिया बेचारी, और फिर भाई मुसलमान नहीं होगी, फिर अपने अपने मुसलमान नहीं मानने लगी, अब आगे औलाद भी मुसलमान नहीं होगी। यहाँ जितना मुसलमान है ना पाकिस्तान में रहे हिंदुआ अपनी हिंदुआ की लुगाया है, देखिए कि संताना है, मैंने यहाँ अगली बना दी है मुसलमान, यहाँ करिए अपने में आगे भी कर सी बार आगे है सब, तो बांग्लादेश में कौन काट रही माच रही है, देखिए थे 10 साल का माइन 10 साल जिंदा रह गया नहीं आपा, और जगह जगह हो सिवा घटना बांग्लादेश वाली, निश्चित हो जाओ एकदम महाराज जी के आपको तलवारों से काटेंगे, अपनी संतान है वे आज मारे है नहीं बांग्लादेश में, वे आपा जगह गर्भपात कराया है, नसबंदी करी है, ऑपरेशन कराया है, अरे एक ही संतान करी है, अपनी होना रही है 8 संतान, 7 संतान कट गई, वहाँ तो टाइम आ गया जन्म लेना, 12 अपने सामने बैठा है 50 साल बाद में पहली एक एक जना 8-8-10 संतान होती, कोई घड़ी आग लो हो नहीं, अब एक एक क्यों हो रहा, कट गया मार दिया ढाकड़ा मार दिया, मुसलमान बन गया, मुसलमान के करे माने मारे है, मारी बेड़ मारी हक बड़ा हुआ कि जमीन पर आगे बेटिया पर बने ले कोस कोस ले सी छोटा को नहीं, तो ये खातर भगवान अब हाँ एक उपाय है बच्चे को तो भगवान में लाग जाओ सच्चे हृदय से, तो बच्चे जैसे हो कठिन हो दुर्गति हो, नहीं तो यही नहीं तो लहसुन प्याज छोड़ो चाहे कि छोड़ो, भगवान में नहीं लाग्या बिना वे कौन मारिया बिना कौन छोड़े, वे लुगाई ने उठा उठा ले दी,
भगवान की याद के बिना बच्ची कौन सा कापा। हाँ छोटी सी हाँ बेसिकली होते हैं कौन राम राम छोटी सी राम राम बोले तो कृपा पीछे राम राम की बेटी मानते ना मुझे कौन इधर बोलो। बोल बाबा कितनी हाल तक याद है ये देखो मुसलमान बूढ़ी लुगाई, बूढ़ी मुसलमान की लुगाई जिन कहो राम राम तो कोई घर हिंदू नहीं सब बीच में पापा भी दूध ले आयोडी हिंदू नहीं कहता हो क्या भाई के कोई हिंदू ने राम राम कहो राम राम, जब मुसलमान नहीं बोल रही, मुसलमान नहीं लुगाई बोली राम 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 थारी बेटी मारा गाँव है मजाका है। 10 लुगाएंगे एक ही बात 10 लुगाएंगे एक, अरे एक मुसलमान रहे नहीं अटे, एक मुसलमान टेलर है वो एक मुसलमान रहे, हिंदू रहे देखो सीता मुसलमान के बीच वो देखो हिंदू कभी कभी की ऊपर चढ़ाई कौन करी, किदी कोई ने मारियो को नहीं, कदी की ने दुख कौन दियो हिंदू, पर हिंदुओं में क्या गलती है एकता को नहीं आगे मायने। कांग्रेस पार्टी में हिंदू ही है, एकता को नहीं आगी, एकता नहीं होने के कारण आज अपनी मुश्किल हो रही है और कोई अपने में कमी को नहीं है। और पाप करा आप तो पाप करना को तो फल भोगना ही पड़से भाई। अब ऑपरेशन कर पात कर तो आता के तो आई झांझर का होसी सारो सारो मतलब है जो मतलब जो है ना छोड़े को नहीं बने खाओ पियो सारो को डबा दे। और ये बात ऐसा है तो स्वीकार कर लो, देख लिया कोई उपाय नहीं है, काम बना लो बात भगवान के साथ अपनापन करने के लिए कहे हुए आज महाराज जी अपनापन करो, तो जबरदस्ती मुसलमान बना दी। अब कहने का मतलब है अब उसका मन अब कहाँ जाएगा बेचारी का, जब जबरदस्ती लाग गया तो स्वीकार कर लिया कि अब मेरा पति है, अब वहीं कहीं रहने में अब कट जाऊं मैं, भाई गंदी चीज़ें खावे लगी, हमें सारी बातें रहे लगी, वहीं घर में रहे लगी, बात मीठी हो बस। हाँ अपा स्वीकार कर लिया, जब ये अगले मुसलमान ने स्वीकार कर ली तो आप भगवान ने स्वीकार कौन कर सकेंगे। हाँ हमें स्वीकार कर लिया अपनापन कौन कर सकेंगे, वहाँ का अपनापन हो को नहीं हो पति में हो को नहीं हो वहाँ वो मेरा पति है, आपत्ति में भी जबरदस्ती हो गयो। अब आपा तो अगर हर झूठी चीज में हो गयो, आपने सच्ची चीज मिल रही है, ठाकुर जी मिल रहे हैं, फिर क्यों को नहीं हो रही करे रात दिन कीर्तन करने नहीं देख लो कीर्तन मन लिया चले तो क्या करो कोई उपाय निकाल लो बचने को, कोई काम आवेला को नहीं जिका के लिए रात दिन भाजा नहीं तो आपने कोई काम आवेला कोई। अब आपने समय आ गया क्या भजन करना को 50 वर्ष बाद में वाहन पर आश्रम हुआ, अब घर आ रहे तू भाईला कर दो और भगवान आ रहा भाईला है जो भगवान का लागेगा वंग भाईला कर लो भगवान। आज शिकायत क्यों करते हैं कि आज मन जाता है कि हमारा मन जाता है, भगवान में मन लगता नहीं है, हमारा मन दुखे जाता है। मन क्या आपका मन कहीं मांस भक्षण का करता है क्या कि मांस भक्षण करें, नॉन वेज खाएं। हर एक सत्संगियों का मन करता है क्या कि लहसुन प्याज खाएं, महाराज तो लहसुन प्याज खाने का मन करता है। तो अब सोचिए आप कि मन कहाँ जाता है, जहाँ मन की पहुंच है। अब हमने स्वीकार ही नहीं किया लहसुन प्याज को, मन जाता ही नहीं है कभी, सपने में भी खिलाएगा तो नहीं खाएंगे, जा ही नहीं सकता। मीराबाई ने भगवान को स्वीकार कर लिया, क्या घबरा गई मीराबाई, किसी राक्षस से डर गई, क्या बिगाड़ सका उसका। तो मीराबाई का इतना पक्का काम हो गया, स्वीकार कर लिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अब मीराबाई चली गई एकली, वृंदावन चली गई, वृंदावन से फिर द्वारिकाधीश चली गई, द्वारिकाधीश में भगवान की भजन साधन में लग गई, भगवान के दर्शन करना, पूजा करना और बस मस्ती रहना। अब जो मिल गया सो मिल गया, नहीं जयराम जी की भगवान में एक हो गए। तो पीछे काल पड़ गया, हाहाकार मच गया।
चित्तौड़ में जा वहाँ। अब बड़ा तो लोगों ने कहा कि तुमने उसको दुख दिया है, इसके कारण मीराबाई को वापस बुलाओ। सबने कहा कि पियर वाले भी गए और ससुराल वाले गए और गए भाई साहब चालो। पियर वाले बूढ़ा बूढ़ा ब्राह्मण आया, आदरणीय और बूढ़ा बूढ़ा आदरणीय, परम आदरणीय मीराबाई का जान पहचान का। बह गए भाई साहब पधारो, बह गए भीननी साहब पधारो, हमारे बहुत तकलीफ हो रही है। अब मीराबाई तो मीराबाई संकोच वाली, समझदार, भगवान की परम भक्त है। क्या आका अनादर क्या करा, बूढ़ा बूढ़ा आदमी को अनादर मीराबाई भी कौन करो। वो तो इतनी बड़ी भगत होकर के आदर को रखा। मीराबाई आपकी मर्यादा है वहां कर, व्यवहार भी है। देखो कोई कहते कि व्यवहार भक्ता में कौन हुआ, कितना बड़ा व्यवहार है मीराबाई में। क्या ना आंखों मैं अनादर कौन करूं, आंखों अनादर कौन करूं, पर मैं छोड़ करके जानो भी कौन सा हूं। तो ठाकुर जी के विग्रह आ गए जा करके और मीराबाई रोने लग गया। मीराबाई रोने लग गई कि प्रभु एक अंतिम भजन मीराबाई को वही हो, अंतिम भजन था ना मीराबाई का, मिल बिछड़न मत कीजिए। मिल बिछड़े मुझे इधर बढ़िया पद है। अब आप मिल गए, अब मैं कहाँ जाऊंगी, किसी मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। तो भगवान के अगर वो जो मंदिर के घंटे थे ना, वो घंटों बजने लग गए अपने आप, और उनमें आवाज आने लग गई, मिल विचरण मत कीजिए। दीवालों में आवाज आने लग गई। सरनानंद जी महाराज ने कहा है, सरनानंद जी महाराज ने लेख लिखा है, बिल्कुल घंटों में आवाज आई, दीवालों में आवाज आई, हर चीज में आवाज आने लग गई। मिल विचरण मत कीजिए, आवाज आने लग गई, मीराबाई की आवाज आने लग गई। भगवान ने उसी समय क्या किया कि मतलब उसी में समा गए, भगवान में ही समा गई मीराबाई कि आ जाओ। तो क्या हुआ, एक स्वीकार करने में इतनी बड़ी एक तो मीराबाई का दृष्टांत दिया, हर एक मुसलमान को, हिंदुओं की जवान जवान छोरियों को और उठा के ले गए, जो बेचारे कभी प्याज लहसुन भी नहीं खाती थी, और उनको गोमांस खिलाया जाकर के मुसलमानों ने। अब उनकी लुगाई हो गई, अब उनको पति मारने लग गई, यही मेरे पति हैं और ये मेरा बेटा बेटी है। उनमें मोह हो गया, वहीं रचपत गई, मुसलमानी बन गई, हिंदू लड़की मुसलमानी बन गई। अब देख लो, वो उसने स्वीकार कर लिया, वो झूठे में ही जबरदस्ती स्वीकार कर लिया, तो सच्चा हो गया। उनको अब लगने लगेगा यही मेरे हैं। और मीराबाई ने स्वीकार भगवान को किया, कितनी बड़ी हो गई। और वही अगर हिंदू लड़कियां भगवान में लगी रहती मीराबाई की तरह, तो उनकी हिम्मत नहीं है ले जाए। तो आगे ऐसा आएगा, हिंदुओं की लड़कियों को ले जाएंगे 10-15 साल बाद में, हिंदू मंदिर तोड़ेंगे हमारे और ये धर्मगंज जला देंगे सब। गीता प्रेस को भाई जी ने कहा, गीता प्रेस को जलाएंगे, भरपूर भाई जी ने कहा जला देंगे, घाटाबाड़ी मचाएंगे पूरी तरह से। 10-15 साल और हैं, ज़्यादा नहीं है, उपद्रव मचेगा भयंकर। तो अगर हम भगवान में लग जाएंगे तो उनकी हिम्मत नहीं है, हमारे पास में नहीं पटकेंगे। बचने का एक उपाय है भाई, स्वीकार कर लो, बस भगवान को स्वीकार कर लो, हे नाथ, और भजन में रात दिन लग जाओ, और बचने का और कोई उपाय नहीं है। और ऐसी बातें मिल गई हमको सत्संग भजन की, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। महाराज जी की वाणी सुनो, महाराज जी की पुस्तकें पढ़ो और भजन में लग जाओ, और कोई उपाय नहीं है। नारायण नारायण नारायण।